हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बुल बियर वेव। आज से निफ्टी की एक्सपायरी एंड आज ट्यूसडे है एंड निफ्टी की एक्सपायरी थी। तो आज की वीडियो में हम एक्सपायरी को डिस्कस करेंगे। लेट्स प्ले इंट्रो वीडियो एंड देन डिस्कस करते हैं कि आज निफ्टी में क्या मोमेंटम आया एंड उसके बेस पे प्रीमियम में कैसे उछाल आया आज। तो मार्केट डिस्कस करने से पहले एक बार ये देख लेते हैं कि मैंने इस हफ्ते क्या ट्रेड ली। तो इस हफ्ते जो मैंने ट्रेड ली है उसको मैंने रिकॉर्ड करके रखा है, क्योंकि जो मैं ट्रेड लेती हूँ वो मैं फ्रंट पेज ऐप पे लेती हूँ एंड ये एक डेमो पर्पस के लिए मैं ये ट्रेड ले रही हूँ, क्योंकि मैंने जो चैलेंज लिया है 1 लाख के कैपिटल को 1 सीआर में कन्वर्ट करने का, फर्स्ट मैं इसको डेमो ट्रेड में करके दिखाऊंगी एंड अगर ये सक्सेसफुल रहा तो फिर सेम चैलेंज को हम लाइव अकाउंट में भी करेंगे। तो इस हफ्ते मैंने क्या-क्या ट्रेड ली, पहले तो मैं आपको ये दिखा देती हूँ। इस हफ्ते मैंने जो टोटल ट्रेड्स ली हैं, वो एक तो ये जो 26,000 का पीई, ये मेरी आज की ट्रेड है, जिसको मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकाल दिया था। 25,900 का पीई ये मैंने 2-3 दिन पहले लगाई थी, इसको मैंने आज निकाला। और एक इसको पहले देख लेते हैं। 26,000 का पीई ये मैंने थोड़ा कॉस्टली खरीदा था, मैंने ₹76 के प्रीमियम पे खरीदा था। यहाँ पे मैंने बाइंग करी थी 9:30 बजे के आस-पास, ₹70 के प्रीमियम पे मैंने बाय किया था एंड इसको मैंने 76 पे निकाल दिया। एक बार इसको चार्ट पे भी देख लेते हैं, 9:30 बजे। 9:30 बजे फर्स्ट कैंडल बनी थी, ये मैंने 1 घंटे का चार्ट लगा रखा है एंड 1 घंटे के चार्ट में 1 घंटे के चार्ट में आप देखोगे तो ये एक बहुत बड़ी बिग रेड कैंडल फॉर्म हुई है। तो उस हिसाब से तो मुझे यहाँ प्रॉफ़िट मिलना चाहिए था, लेकिन मेरा प्रॉफ़िट क्यों नहीं बना, क्योंकि मैंने जो टारगेट दे रखा था वो मैंने 160 का दे रखा था। मैंने ₹70 में बाय किया था। 70 मैंने बाय किया था, लेकिन फिर मैंने उसको 75 में बाय किया था। 70 का पहले मैंने ट्रेड लगाई थी कि 70 पे बाय करेंगे, फिर 70 तक प्रीमियम नहीं आया तो मैंने उसको 75 पे बाइंग लगाई एंड 75 पे मेरी एंट्री भी हो गई। एंड फिर मैंने जो टारगेट दे रखा था 160 तक मार्केट नहीं गई एंड उसके बाद मैं अपने काम में लग गई एंड जब मैं आई वापस तो मार्केट ऑलरेडी रिवर्स हो गई थी। मैं 1 घंटे बाद वापस आई, तो इसलिए मैंने इसको कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकाल दिया। देखते हैं 160 पर ये गया था कि नहीं गया था। तो 26,000 का पुट, 26,000 का पुट, ओके। 26,000 का पुट ये है मॉर्निंग का। आप देखोगे तो ये इसका जो हाई है वो ₹135 तक गया था। तो ये जो मैंने टारगेट डाल रखा था वो गया नहीं, इसलिए उसको मैंने फिर कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकाल दिया, क्योंकि उसके बाद आप देखोगे तो मार्केट रिवर्स हो गई एंड मेरा प्रीमियम, इसलिए मैंने उसको कॉस्ट पे निकाल दिया, ताकि क्योंकि मुझे इसमें कुछ नुकसान नहीं चाहिए था। ये मेरी थी फर्स्ट ट्रेड। इसके अलावा और क्या ट्रेड लिए मैंने। ये 25,900 का पीई, इसको देखते हैं कब लिया था। इसको मैंने बाय किया था 14th ऑफ नवंबर को। 14th ऑफ नवंबर को मीन्स कौन-सा डे था? 14th ऑफ नवंबर को था फ्राइडे। तो फ्राइडे को मैंने इसको 3 बजे के आस-पास बाय किया था 140 के प्रीमियम पे एंड ये अच्छा खासा मेरा नुकसान पे गया एंड ₹27 में इसकी आज वैल्यू हो गई, तब मैंने इसको एग्ज़िट कर दिया। तो ये ट्रेड क्या थी एक्चुअल में, इसको भी देखते हैं एक बार चार्ट पे। ये था 25,900 का पीई, 25,900 का पीई। ओके, 25,900 का पीई मुझे याद है मैंने क्यों बाय किया था। यहाँ पे आप देखोगे तो ये फर्स्ट कैंडल फॉर्म हुई थी फ्राइडे को एंड फर्स्ट कैंडल फॉर्म होने के बाद बैक टू बैक 3 रेड कैंडल बनी थी। तो जब 3 रेड कैंडल बनी तो मुझे लगा कि मार्केट अब इसको ब्रेकआउट करने वाली फर्स्ट कैंडल को एंड अब एक नीचे का मोमेंटम आ जाएगा, क्योंकि 3 घंटे से कंटीन्यूअस मार्केट नीचे जा रही थी। लेकिन आखिरी के कुछ ही 10-15 मिनट में अच्छा खासा रिवर्स आ गया और जो भी मैं बहुत लोगों ने यहाँ पे ट्रेड ली होगी 1 घंटे के हिसाब से, अगर 3 बैक टू बैक रेड कैंडल बन रही है तो बहुत लोगों ने यहाँ पे ट्रेड ली होगी। उसके बाद जस्ट जब मैंने ट्रेड प्लेस की उसके कुछ ही मिनट बाद ये रिवर्स हो गया एंड आप देखोगे तो कितनी बड़ी बिग ग्रीन कैंडल फॉर्म हो गई थी। इसको मैं 15 मिनट के चार्ट पे भी दिखाती हूँ। 15 मिनट के चार्ट पे देखोगे तो ये एक तरीके से कंसोलिडेशन चल रहा था एंड नीचे का ब्रेकआउट नहीं हुआ। मेरा था कि नीचे का ब्रेकआउट करेगी मार्केट, क्योंकि उसके 1 दिन पहले डो जोन्स अच्छा खासा गिरा था, 1.5% कुछ गिरा था। तो उस बेस पे मुझे लगा नीचे का ब्रेकआउट होगा, बट ऐसा हुआ नहीं। ये इंडियन मार्केट है जो कि आपको ट्रैप करती है। तो इंडियन मार्केट ट्रैप करने के लिए कुछ भी कर सकती है, दिखाएगी कि नीचे जाएगी, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे पूरा रिवर्स हो गया और ये ट्रेड मेरी लॉस पे चली गई। ये सेकंड ट्रेड थी मेरी। फर्स्ट ट्रेड मैंने आपको बताया कॉस्ट टू कॉस्ट पे, जो मेरी एक्सपायरी वाली ट्रेड थी वो मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट निकाली। ये मेरी फ्राइडे वाली ट्रेड है जो कि मेरा नुकसान पे आज मैंने एग्ज़िट किया। फिर ये जो ट्रेड है 25,900 का पीई, ये भी मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट ही इसको निकाला।
इसको मैंने कब लिया था? इसको मैंने 11 17 17 नवंबर को लिया, मतलब मैंने इसको कल लिया था, सोमवार को लिया था, बट इसको भी मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट निकाला था। क्योंकि मैं फ़ॉलो कर रही थी, मुझे लगा यूरोपियन मार्केट से इंडियन मार्केट इंस्पायर होती है, उस बेस पे मैंने पुट ली बाय किया था, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो इसलिए मैंने इसको भी कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल दिया। फिर एक जगह मुझे प्रॉफ़िट देखने को मिला, वो मैं आपको दिखाती हूँ, वो है 25,900 का पीई। एंड इसको मैंने मॉर्निंग में ही ले लिया था। आप ये देखोगे तो ये जो फर्स्ट कैंडल बनी थी 1 घंटे में, मैं दिखाती हूँ फर्स्ट कैंडल जो बनी थी, इसको आप देखोगे, ये जो मैंने एरो बनाई है, अगर मैं ये एरो हटा दूँ, तो ये जो फर्स्ट कैंडल बनी थी, तो इसमें यहाँ पे मुझे प्रॉफ़िट हुआ था। मैंने यहाँ पे कहीं एंट्री ली थी एंड इसको अगर मैं 15 मिनट के चार्ट पे दिखाऊँ, सो 15 मिनट के चार्ट पे ये क्लोजिंग हुई थी 1 दिन पहले, फिर एक अच्छा खासा गैप डाउन हुआ एंड गैप डाउन में मैंने गैप डाउन ओपन होने के बाद मैंने एंट्री ली। ऐसा नहीं कि मैंने 1 दिन पहले ट्रेड लगा रखा था। मैंने ओपन होने के बाद एंट्री ली थी एंड मैंने इसमें 50-60 पॉइंट का टारगेट रखा था, जो कि मुझे ईज़िली मुझे अचीव हो गया। सो ये वाली ट्रेड मेरी प्रॉफ़िट में क्लोज़ हुई। 140 में मैंने एंट्री करी थी एंड 200 मैंने 60 पॉइंट का टारगेट दिया था, जो कि मुझे मिल गया था 1 घंटे टाइम फ्रेम के अंदर ही। अगर आज मॉर्निंग वाली ट्रेड में भी मैं ज़्यादा बड़ा टारगेट ना लेके 50-60 पॉइंट का रखती, तो वो भी मेरी प्रॉफ़िट में ही क्लोज़ होती, बट कोई बात नहीं। सो ये मेरी थी चौथी ट्रेड। इसके अलावा और कौन-सी मेरी ट्रेड थी? आई थिंक दैट्स इनफ। खाली इस हफ़्ते मेरी यही ट्रेड्स थी। इसको मेरी टोटल ट्रेड्स कितनी थी? 2 ये हैं एंड आज एक्सपायरी वाली एंड एक और ऊपर है। एंड ये दोनों भी छोटी-छोटी ट्रेड है, जो कि मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट में निकाल दिया था। सो मेरी टोटल 1, 2, 3, 4, 5 इस हफ्ते मैंने 6 ट्रेड ली एंड 6 में से मुझे प्रॉफ़िट कुछ 40-41 हज़ार का हुआ है, लॉस मेरा 76 हज़ार का है, तो कुछ 33-34 हज़ार का नुकसान हुआ है इस हफ्ते। सो अब देखते हैं चार्ट पे कि आज मार्केट में कैसे प्रीमियम का मोमेंटम रहा। तो अब देखते हैं कि आज मार्केट में कैसे मार्केट ने मूव किया एंड क्यों मार्केट नीचे आई या क्यों मार्केट ऊपर गई एंड प्रीमियम में कैसे फ्लक्चुएट हुआ। तो ये आज मैंने अभी 1 घंटे का चार्ट लगा रखा है एंड निफ्टी में आज जो मुझे अपॉर्चुनिटी देखने को मिली, क्योंकि आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो आज मुझे टोटल कितनी अपॉर्चुनिटी देखने को मिली। आज मुझे टोटल जेन्युइनली अगर मुझे ट्रेड लेनी होती तो मैं 2 जगह मैं ज़रूर ट्रेड लेती, लेकिन मेरी मैंने उस मोमेंट को मैं नहीं कैप्चर कर पाई, बट आई होप आप सब वो मोमेंट कैप्चर कर पाए हों। तो लेट्स डिस्कस कि कौन-कौन सी अपॉर्च्युनिटी थी। पहली अपॉर्च्युनिटी थी पुट की, क्योंकि इसका रीज़न क्या था मार्केट के नीचे गिरने का। अगर आप यूरोपियन मार्केट को फ़ॉलो करते हो, तो यू जो डो जोन्स है, डो जोन्स इसको मैं 1 दिन में लगा देती हूँ, तो डो जोन्स बैक टू बैक 2.5% ऑलमोस्ट 2.5% नीचे गिर चुका है। आप कल का देखोगे तो कल मार्केट -1.18% नीचे क्लोज़ हुई। उसके पहले भी डॉजी कैंडल बनी एंड उसके पहले भी जो गिरावट थी वो 1% से ऊपर की थी। 3 दिन में बैक टू बैक 2.5-3% मार्केट नीचे गिर चुकी है डो जोन्स की, तो जिसका इफ़ेक्ट इंडियन मार्केट में भी देखने को हमें मिल सकता था एंड हमारी जो इंडियन मार्केट है वो हमारी यूरोपियन मार्केट से इंस्पायर होती है। इस वजह से फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आपको पुट की मिल सकती थी। तो स्टार्टिंग में देखते हैं कि अगर मॉर्निंग में कोई पुट की अपॉर्चुनिटी लेता है तो कहाँ से प्रीमियम कहाँ तक गया। तो ये फर्स्ट कैंडल है। यहाँ पे अगर मुझे पुट की ट्रेड लेनी होती तो मैं लेती 26,000 का पुट। तो 26,000 का पुट देखते हैं मॉर्निंग में कितने से कितने रुपए गया। तो 26,000 का पुट जिसकी ओपनिंग ये हुई थी 9:15 की कैंडल, ये इसका लो है ₹57, तो ₹57 का प्रीमियम आज गया ₹135 एंड इस कैंडल का हाई कितना है? इस कैंडल का हाई है ₹136, तो ₹57 का प्रीमियम ₹136 गया। दैट्स अ गुड प्रॉफिट अगर किसी ने ये मोमेंट कैप्चर किया हो। मैंने भी एंट्री ली थी, मैंने 75 में एंट्री ली थी एंड बट मेरा वो कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकला, क्योंकि मुझे लगा कि बैक टू बैक 2 रेड कैंडल तो बननी चाहिए। ये जो फर्स्ट रेड कैंडल बनी, यहाँ तक मैंने इस ट्रेड को होल्ड कर रखा था। ये ट्रेड मैंने को होल्ड करके रखी थी, फिर मैं अपने काम में लग गई एंड मुझे लगा कि इतनी बड़ी रेड कैंडल के बाद एंड डो जोन्स भी इतना 1% गिरा है, एंड इतनी बड़ी रेड कैंडल के बाद तो एक रेड कैंडल तो बनता है। सो बट ऐसा कुछ नहीं हुआ एंड मार्केट ने रिवर्स कर दिया एंड आफ्टर रिवर्स जब मैं वापस आई, तो वो प्रीमियम ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट पे आ गया है एंड मैंने उसको कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकाल दिया। एंड यहाँ पे मैंने लिखा भी था, जब मैंने वीकली एनालिसिस किया था, मैंने यहाँ लिखा भी था जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको देखने को मिल सकता है वो है 25,880 का
80 के लेवल को मार्केट ने बहुत बार रिस्पेक्ट किया है एंड यहाँ से मार्केट रिवर्स हुई है एंड आज सेम यही हुआ। इस कैंडल का लो है 25,880, 881 एंड सेम इसी लेवल से एक अच्छा खासा रिवर्स देखने को मिला और मार्केट 4 घंटे तक बैक टू बैक ऊपर जाती रही। सो ये थी फर्स्ट ट्रेड। सेकंड अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी जो कि मैंने लिखा था 25,880 पर एक सपोर्ट है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो यहाँ पर आप एक कॉल ले सकते थे, यहाँ पे कॉल लेना होता। पहली अपॉर्चुनिटी आपको मिल गई 26,000 की पुट। सेकंड ट्रेड आपको कब मिल सकती थी? सेकंड ट्रेड आपको यहाँ पर एक रिवर्स की ट्रेड मिल सकती थी, वो थी 25,900 की कॉल। तो एक बार 25,900 की कॉल देखते हैं। ये 25,900 की कॉल जब मार्केट पहले फर्स्ट 1 घंटे में नीचे आई तो ये प्रीमियम पहुँच गया ₹44 में एंड उसके बाद मार्केट ने रिवर्स किया। ये 10:30 बजे की कैंडल के बाद मार्केट ने रिवर्स किया तो ₹43 का प्रीमियम पहुँच गया ₹105 ₹106 सो दैट्स ऑल्सो यहाँ पे प्रॉफिट बन सकता था। तो ये सेकंड अपॉर्च्युनिटी थी। थर्ड थर्ड अपॉर्च्युनिटी थर्ड रिवर्स हुआ यहाँ पर 2:15 बजे के आस-पास यहाँ से रिवर्स हुआ। इसको मैं 15 मिनट पे लगाती हूँ। तो यहाँ पर एक इंगल्फिंग कैंडल बनी एंड यहाँ पे रिवर्स हुआ, तो यहाँ पर एक ट्रेड बन सकती थी, वो थी 25। यहाँ पे मार्केट थी 26,000 के आस-पास, तो या तो आप 26,000 का पुट यहाँ पे अगेन बाय कर सकते थे या फिर 25,950 का पुट बाय कर सकते हैं। एक बार दोनों को देखते हैं, एक बार 26,000 का पुट देखते हैं पहले। 26,000 का पुट यहाँ पर चला गया था 2:15 बजे के आस-पास। इस कैंडल की क्लोजिंग पे भी अगर हम एंट्री लेते हैं ₹40 में, तो ₹40 का प्रीमियम जस्ट डबल हुआ है, ₹89 तक गया है। तो यहाँ पे पैसे डबल हो सकते थे एंड अगर मैं 26,000 का पुट ना लेके थोड़ा ओटीएम वाला ट्रेड लेती, नॉट ओटीएम हाँ, ओटीएम ही इसको बोल सकते हैं क्योंकि एटीएम तो मेरा 26,000 पुट हो गया, तो ओटीएम वाला ट्रेड लेते 25,950 का पुट। तो 25,950 का पुट अगर ये कैंडल 2:15 पे इसकी क्लोजिंग ₹11 में हुई, तो ₹11 के प्रीमियम जो पहुँच गया है, वो पहुँचा है ₹40 में। तो यहाँ पर भी ऑलमोस्ट 3 गुना, 2 गुना पैसे आराम से बन गया है। तो ये थी आज की अपॉर्च्युनिटी। आई होप आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हों एंड अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड अगर आपका कोई भी क्वेरी हो या आपका कोई भी कमेंट हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट आउट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू एवरीवन। बाय।